किसने पूछा था? ये मेरे से पूछा था अमन ने क्या? अमन आ गया कि नहीं आया अभी? अभी नहीं आया। ठीक है, देखो बच्चे, आईआईटी में भी फर्स्ट रैंक ला देते हैं आप लोग, नीट में नहीं लाओगे तो कैसे बात बनेगी? हम्म, वैसे इस बार कमाल ही हो गया, बच्चे ने यार आईआईटी में ही टॉप कर दिया, बताओ। तो सर हर बार आईआईटी में कोई टॉप करता ही है। अरे बच्चे, करता है, आकाश का तो पहली बार हुआ है ना? यस सर, यस पहली हाँ, बार। वो आकाश के इतिहास में 35 सालों में पहली बार होना बेटे बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो भी सर क्लासरूम का है, जिस हाँ, दिन अभी 4 साल का। और आकाश आईआईटी के लिए नहीं जाना जाता बेटे इतना, है ना? आईआईटी के आपको पता है कि ये मेडिकल के लिए नंबर 1 कोचिंग है। यस यस। लेकिन अब मुझे लगता है आने वाले 3-4 सालों में आईआईटी का भी नंबर 1 हो जाएगा ये। अभी तो ट्रेंड अब स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट रैंक का मतलब अब समझते हो? यस सर, मतलब फर्स्ट। अब क्या होगा कि लोगों को फेथ डेवलप होगा कि हाँ भाई, आईआईटी भी यहाँ से फर्स्ट रैंक आ सकती है। अभी तक तो कभी आया ही नहीं था ना। यस सर। तो आई थिंक अब और अच्छे स्टूडेंट्स इंक्लूड, और अच्छे स्टूडेंट इंक्लूड तो आएगा, है ना? और नीट है, उन्होंने ही बिल्कुल बिल्कुल बेटे, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन और परफेक्ट आंसर है। जो जहां से सेलेक्ट हो जाए वही उसके लिए नंबर 1 है। और एक बात बताऊं बच्चे, कोई किसी को सेलेक्ट नहीं करवाता, आपकी मेहनत आपको सेलेक्ट करवाती है। ठीक है, तो बच्चे खुद से मेहनत करो। ये 1-1.5 घंटे पढ़ाने से अगर बच्चा सेलेक्ट हो जाए ना तो बच्चे सारे ही हो जाते, है ना? लेकिन बेटे कोचिंग लेने के बाद भी जो बच्चा मेहनत करता है ना 10 घंटे 5 घंटे मन से, उसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आप भी घर पे जो सेलेक्ट हो, वो अभी इस बार का नीट का पेपर देखो ना, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा ही कर सकता हो, ऐसा नहीं था। दिक्कत फोकस की है बच्चे, दिक्कत ये है ना, 2 साल बच्चों को पेशेंस रखना आसान नहीं है। आप देखो, हर दिन आप बोर हो जाते हो, आप खुद से पूछ के देखो, हर दिन बोर हो जाते हो, हर दिन ऐसा लगता है एनर्जी डाउन हो गई। वहां पे एक बड़ी दिक्कत। सर वैसे तो तब भी सही रहती है। कल जीओसी पढ़ने के बाद सर सिर्फ इतना ही मन करा कि क्वेश्चन लगाओ और कोई सब्जेक्ट मत उठाना। तो बेटे एक बात बता, जीओसी कौन से बुक से उठाई, कहाँ से पढ़ी? सर अपने ही नोट्स से पढ़ी थी और किसी से थोड़ी ना पढ़ी। बच्चे अपने ही नोट से पढ़ी तो फिर क्या दिक्कत है? अपने नोट +1 वाले हाँ कौन, सुमन मैम ने पढ़ाया था ना? हाँ हाँ। तो फिर ऑलमोस्ट 50% नोट्स हो जाते हैं +1 में, पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं आता। हाँ। पूरा कॉन्सेप्ट जीओसी का तब पढ़ना बेटे जब एल्डिहाइड कीटोन हो जाते, मतलब इनिशियल 3 चैप्टर हो जाएं, फिर मैं तुझे कहूंगा जीओसी पढ़। ठीक है? अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं। सर मुझे तो ऑर्गेनिक में ही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब 11th तो मैंने करा था अच्छे से, फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं आधा से ज्यादा वो भूल चुकी हूँ। मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, उस टाइम क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर मुझे लगता है मैं भूल गई वो सारे। आप ही का नहीं भूला है बेटे, इस बैच में जितने बच्चे होंगे ज्यादातर से पूछोगे, ज्यादा भूल चुके हैं वो, है ना? वो इशू नहीं, आप मेरी बात शायद भूल गए आप। ऑर्गेनिक जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे आप कंफर्ट जोन में आओगे, अभी नहीं आओगे। अभी तो मैं ऑप्टिकली ढंग से नहीं करवा पा रहा हूं आपको, एक एक चीज मुझे करवाने तो दो पहले।
बट ऑर्गेनिक आ जाएगी। हाँ, जिसने मुझसे SN2 क्वेश्चन पूछा था कौन था? अंकित आ गया? कौन था मुझे पता नहीं, अमन था, अंकित था। देखो टाइम हो गया, बच्चे तो आए नहीं, बच्चों को लगता है कि इसमें भी छुट्टी हो जाएगी लगता है। ऐसा तो नहीं मान के बैठे हुए? हो सकता है। तो सर ऐसा ही रहा है अटेंडेंस पे तो। चलो बच्चे अभी सर आईडी शायद इनको लगा हुआ कि क्लास ही नहीं है। सर 5 अगस्त की हुआ है। सर दूसरी टीम में ऐड कैसे? किया है कभी परसों ही दूसरी टीम में ऐड किया, उसमें है आज ये मीटिंग। अब तक जिसमें हो रही थी उसमें नहीं है। हाँ सर उसमें मैंने देखा था। अच्छा छोड़ो ना, मैंने मीटिंग वो भेज दिया है ना बच्चों से। इस पे लिख के भेज दो कि ज्वाइन बाय लिंक, लिख के भेज दो बच्चों, जिससे कि बच्चे अभी इधर उधर परेशान होंगे तो टेलीग्राम तो देखेंगे ही। मैंने लिंक इसीलिए भेजी है क्योंकि आजकल क्या किया है हमारी कंपनी ने, पता नहीं क्या किया है कि दो टीम्स आ गई है बच्चे इस पे, है ना? तो कुछ अपडेट बढ़िया लिखा है सर। रंजीत तुमसे क्वेश्चन भी भेजा था। हाँ, इसमें तू क्या पूछना चाहता था? सर मैं इसमें ये हो रहा था कि इसमें यूपीएससी में बार बार मैंने जब आंसर मैच किया तो आइसोप्रोपाइलिडीन आ रहा था। 2-3 जगह मैंने इसका देखा तो आइसोप्रोपाइलिडीन ही दे रखा था। और मैं ऐसा फिर अंदर की चेन मैं तो कर रहा था, अंदर की चेन से, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स बताया था मैं, और उसमें हमें बार बार आइसोप्रोपाइलिडीन ही दिया था। उसमें लिखा हुआ था जैसे मैं आपने बताया ना 2 पे जुड़ा हुआ है, ये हेक्सेन से 2 में है। नहीं तो इसकी क्या आईयूपीएससी कर रहे थे? हाँ सरनजीत एक बात बोलो बच्चे, आईयूपीएससी मत कर। आईयूपीएससी बेटे इनफाइनाइट है। ऐसे करोड़ों कंपाउंड्स हैं जिसके आईयूपीएससी तुझे हर बार नेट पे देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? तो नॉर्मल चीजें जो आपके सिलेबस में आती जा रही हैं उनकी अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो वो करो। अगर ऐसे ऐसे कंपाउंड आप ढूंढने पे लग जाओगे बेटे, एक भी क्वेश्चन आईयूपीएससी का नहीं आता, एक भी। और अगर गलती से आईयूपीएससी आया भी तो इतना सिंपल आता है बच्चे, इतना सिंपल आता है कि क्या बताऊं। पिछले 10 साल का तो रिकॉर्ड उठा के देख ले, मेरी बात मत मान। तो सारी जीओसी छोड़ के अगर तू सारा फोकस आईयूपीएससी पे कर देगा बच्चे, तो आई थिंक तू पजल हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो उस पे मत फोकस करो जहां से आता नहीं बेटे। जीओसी से एटलीस्ट पूरे जीओसी से 10 क्वेश्चन आएगा। अब उस 10 क्वेश्चन को छोड़ के आप उस चैप्टर पे लगे हुए हो जहां से कि कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो आई थिंक ये टाइम वेस्टेज हो जाएगा आपके लिए। आप जीओसी में फोकस करो। इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमर, हाइपर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन सब पे फोकस करो। अगर आप बार बार पढ़ना ही चाहते हो तो इनको पढ़ो बेटे। ठीक है? तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। ठीक है सर। आईयूपीएससी तो बेटे क्या है, ये क्या कहते हैं, आप एक रूल पढ़ोगे, अपने अकॉर्डिंग जैसे ही बनाने जाओगे ये कहेंगे इस कंपाउंड में एक्सेप्शन आ गया। अब आप किससे लड़ाई करोगे बताओ? है ना? तो करोड़ों compounds हैं। क्या चलते हैं सर हेडक्वार्टर्स पे। कहीं नहीं जा सकते बेटे, है ना? एक तो केमिस्ट्री में वैसे ही इतने इन्होंने पागल कर रखे हैं, जैसे ही आप रूल आएगा आपको कहेंगे ये एक्सेप्शन है। बस ये तो बच गए, आपका दिमाग तो खराब हो गया ना। चलो आई थिंक अब जिसको आना होगा आ गया होगा। अब स्टार्ट करें क्या? सर इनसे प्रॉपर रीजन डिस्कवर नहीं हुआ, इन्होंने कह दिया एक्सेप्शन। हाँ जी बिल्कुल सही कह। एक्चुअली में क्या है, केमिस्ट्री है ही टेढ़ी। केमिस्ट्री में रिजल्ट पहले होता है उसका। ये लोग मतलब
कंक्लूजन बाद में निकालते हैं। तो अब रिजल्ट आपको पता हो तो जबरदस्ती लाके रख देते हैं फिर ये आंसर ऐसे। चलो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, अब आ गए हैं जिनको आना है। हाँ सर 32 लोग हो गए। बस बहुत है। पहले पता है आपके बैच में 60 थे, 60 से फिर धीरे धीरे 40 हुए, 40 से अब बेचारे कभी कभी तो 40 आ जाते हैं, अदरवाइज एनर्जी लेवल डाउन हो गई है। चलो हमने ऑप्टिकल ऑलमोस्ट थोड़ा कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज मैं आपको और एक अच्छी चीज सिखाने चल रहा हूं जो आप सीख नहीं पाओगे जल्दी। तो ये क्या मतलब हुआ, है ना? जरा ध्यान से देखना। आपको मैंने 2, 4, 6 क्लास पहले ये करवाया था। ये करवाया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यस सर। +1 में भी यस सर। आपको बताया था नेगेटिव वहां जहां कम होता है, पॉजिटिव वहां जहां ज्यादा होता है। जस्ट आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, ये करवाया था HCl HBr HI, है ना? इसी में बच्चों एक रिएक्शन मैंने +1 में करवाई थी, अगर आपको ध्यान हो, हैलोजन का एडिशन। की कॉपी में उठा के देखो, एंटी एडिशन, ये था बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये भी है, ये वाले का तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, इसका डिस्कशन अभी करना है आज। एंटी एडिशन होता है +1 में, देखो मैंने इसकी मैकेनिज्म भी बताई थी क्या। कॉपी खोलो मेरी और देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन HCl के बाद वाले में इसकी मैकेनिज्म मैंने बताई करना। क्या सर आपने कैसे स्टार्ट करवाया है? रुको तो फिर मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज। देखो मेरी कॉपी में है या नहीं है? सर कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। है सर, है। बेटे लिंक से भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं? हाँ अभी ना अब ऐसे कैसे हो सकता है? सर जहाँ पे हमारी रेगुलर क्लासेस होती है वहाँ पे एक मीटिंग चालू है ऑलरेडी। हाँ अरे तो उसमें मैं नहीं होऊंगा ना, तो उस मीटिंग को कहो छोड़ नहीं के सर, उसमें आप नहीं हो, मैंने मैसेज कर दिया है तो अभी ज्वाइन होंगे इधर। अरे यार किसको मैसेज किया? तो ग्रुप पे तो तूने कोई मैसेज नहीं डाला। ग्रुप पे नहीं, उस मीटिंग का तो चैट होता है उधर। अच्छा सर 2 मिनट स्क्रॉल अप कर दीजिए, मेरा अगर लॉग आउट हो गया तो मैं फिर गलत मीटिंग। 1 मिनट कर लेते हैं, उधर क्या क्या आते हैं। हाँ ये लो। सर यहीं से स्टार्ट हुआ है ना? हाँ बेटे आप दूसरी मीटिंग में थे क्या? अरे सर वो एकदम डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैंने मीटिंग खोली, लिंक से चली नहीं, फिर वो वाली ज्वाइन हो गई गलती से। तो जब जिसमें मैं ना दिखूं उसमें से तुरंत लीव करके दूसरे में आया करो। सर लीव कर दिया था, लैप ही हैंग हो गया, फिर क्या करते? अच्छा मत पूछो यार, आज मेरी भी पहली क्लास खराब हो गई, उसमें 120 से ज्यादा स्टूडेंट हो गए और ये फिर स्क्रीन फ्रीज हो गई। MS टीम नहीं संभाल पाता बच्चे आफ्टर 120। ओके इतना नोट कर लिया बच्चों? यस सर। सर 2 मिनट रुक जाइए बस। यस सर। आज PTM है क्या?
बच्चों आज पीटीएम है आपकी? नहीं सर, आज तो एफपी थी। है? पीटीएम भी है, पीटीएम भी है। किसकी? मेरी सब्जेक्ट की? हाँ सर। हाँ तो फिर 4:30 से तो क्लास आगे भी नहीं बढ़ पाएगी ना। 6:30 से। सॉरी 6:30 हाँ 6:30 तो उस मीटिंग में ही जाना पड़ेगा। अच्छा उसमें भी बड़ी दिक्कत होती है बच्चों, है ना? तो पेरेंट्स से बोल देना मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस लिंक से ज्वाइन कर लेना अगर जिसको भी करवाना हो, क्योंकि जैसे आप लोग परेशान हो रहे हो तो ओके। जरा ध्यान देना बच्चे, ये एंटी एडिशन होता है ना? सर आपने मार्क एंटी मार्क बताया था। एंटी मार्क मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल वगैरह भी हुआ। मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक हाँ एंटी मार्कोनिक तो एससीएल वाले में मैंने करवाया होगा ना पिछले कुछ लेक्चर्स में। वो साइड वाले में आते हैं वो एंटी मार्कोनिक वाले तो। अरे तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तेरा नाम लेके कि भाई तूने मेरे से पूछा था क्वेश्चन कहाँ गया, तू तो नजर ही नहीं आया। वो सर मैं सोचा कि लास्ट में पूछ लूंगा आराम से। मैं लास्ट क्लास लेट से ज्वाइन किया था, मैं भी उसी मीटिंग में था। अच्छा, और मैं इन बच्चों से पूछे जा रहा हूँ तू कहाँ है कोई। मैं सोचा कि लास्ट में पूछ लूंगा आराम से। अब नाम अमन ले रहे थे तो आना है ना। अच्छा अमन आएगा। हाँ ये देखो, ये इस तरह से ज्वाइन होगा। देखो इस टाइप की मैकेनिज्म मैंने +1 में करवाई थी या नहीं करवाई थी? करवाया है सर। हाँ करवाया हुआ होगा बेटे। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन वाले टॉपिक में करा रखा है। हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले में करवाया होगा मैंने। एंटी एडिशन देता उस समय मैंने कहा था कि अभी आप सिर्फ इतना ही नोट कर लो, +2 में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तो +2 भी आ गई। सर अब भी पता नहीं क्या हो रहा है, लिंक से अभी मेरे पास अशोक का मैसेज आ रहा है, लिंक से नहीं हो रहा है ज्वाइन। ओहो अब क्या करूं? आप लिंक भेज दो, दोबारा भेज दो अपनी तरफ से, देखो क्या पता मेरे से ना जा रहा हो। सर वहाँ एरोमेटिक रिंग बनती है ना ट्रांजिशन स्टेट वाली में यहाँ पे। नहीं आप मेरे से SN2 की बात कर रहे हो या इसमें बात नहीं, कर रहे हो? इसमें बता रहा, इसमें हाँ इसमें रिंग बनती है बिल्कुल बेटे। जहां कहीं भी रिंग बनने लगेगी वहां पे हमेशा एंटी एडिशन होगा बच्चों। अरे इस पे सिर्फ लिंक भेजने से थोड़ी कुछ होगा, उसको मैसेज भी कर कि इस लिंक से ज्वाइन करे वो। हाँ देखना बच्चों है क्या। अब इसको थोड़ा समझो, ये तो समझ नहीं आएगा वैसे ही बड़ा बोरिंग सा है। पाई बॉन्ड है बच्चों। पाई बॉन्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हाई है, तो ये जो पाई ऑर्बिटल है लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तो ये है। अब ब्रोमीन का दोनों एटम सेम है बच्चों, इस वजह से यहाँ पे मैंने आपको बताया था +1 में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल ही चला जाता है अटैक करने, पूरा मॉलिक्यूल जाता है जब अटैक करने। तो ये पाई वाले ऑर्बिटल्स थे, इसमें ब्रोमीन एंटर करेगा और इन दोनों के साथ अट्रैक्शन करेगा, या कह लो कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनमें आपस में रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन की वजह से पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये ब्रोमीन इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये ब्रोमीन माइनस बना। तो अब इसको साइक्लिक कैटायंस कहते हैं, साइक्लिक प्रोपिनियम आयन कहते हैं। तो फ्रंट पोजीशन इसकी ब्लॉक हो गई, तो इस ब्रोमीन को अटैक करना था तो ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। अब जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, ये माइनस इस प्लस को न्यूट्रल करेगा और इस प्लस पे ये ब्रोमीन जाके ऐड होगा।
तो ये एंटी एडिशन देता है। आप सिर्फ इतना जान लो कि ये एंटी एडिशन देता है, बस। मैंने +1 में भी कहा था जितने भी हैलोजन है सब एंटी एडिशन देते हैं। लाइक उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन का एडिशन हो, CCl4 मस्ट है बेटे। सनलाइट या फ्री रेडिकल वो नहीं चाहिए, अदरवाइज फ्री रेडिकल होने लगेगा, तो वो रिएक्शन भी अभी करवाऊंगा। अब इस पे जैसे यहाँ पे क्लोरीन वैसे फ्लोरीन, हालांकि फ्लोरीन बहुत बेस्ट रिजल्ट नहीं देता। सेम पैटर्न पे चारों बन जाएगा, बात वो नहीं है। बात ये थी कि रेट किसकी फास्ट थी। देखो +1 में क्या लिखवाया था बच्चों, रेट चलो। अच्छा अभी बताओ फ्लोरीन का रेट फास्ट होगा या आयोडीन का? आयोडीन का। आयोडीन का। यही एक क्वेश्चन है जो आता है बच्चों, और यही एक क्वेश्चन है जो आप गलत करके आते हो। फ्लोरीन की रेट फास्ट होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। अब देखो कंफ्यूजन कहां से होती है बच्चों। HCl, HBr, HI में HI की रेट फास्ट थी, HF की स्लो थी, लेकिन यहाँ रिवर्स हो गया। क्यों हुआ? वो मैकेनिज्म की वजह से हुआ है। अच्छा बताओ, ये जो p ऑर्बिटल है ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? 2p ना? तो 2p के साथ कौन इजिली बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन। 2p, क्लोरीन। 5, ये इजिली बॉन्ड बनाएगा ना, सेम साइज, प्रॉपर ओवरलैपिंग। तो इन दोनों के बीच में एंटर करना था बच्चों, तो इन दोनों के बीच में एंटर सबसे पहले फ्लोरीन कर जाएगा। एक तो उसकी साइज छोटी है तो इजिली इसमें एंटर कर जाएगा। दूसरी बात ये है कि सेम साइज है तो ओवरलैपिंग इजिली कर लेगा और बॉन्ड बना देगा वो। ठीक है, तो इस वक्त यही एक क्वेश्चन आता है बच्चों, तो वो बताने के लिए मैंने अभी ये किया हैलोजन। ये तो खैर इतना मैंने +1 में ही बता दिया था। अब जो बताना है वो आपको ऑप्टिकल से रिलेट करवाना है। ऑप्टिकल से रिलेट ये करवाना था बच्चों कि अगर आप ट्रांस पर ऐड करवाओगे, एंटी एडिशन, तो मीजो प्रोडक्ट बनता है। गुड, है ना? ध्यान देना, ये सिमेट्रिकल ट्रांस होना चाहिए। सिमेट्रिकल ट्रांस इन द सेंस ये है बच्चे कि दोनों तरफ मिथाइल, दोनों तरफ हाइड्रोजन। अगर एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल होगा तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, है ना, तब मीजो नहीं आएगा। बट नॉर्मली यही होता है मीजो प्रोडक्ट, ये ट्रांस है। और अगर यहीं पे सिस एल्कीन होता है बच्चों, तब अगर एंटी एडिशन होता है तो रेसमिक मिक्सचर आता है। ये चीज +1 में नहीं हुई थी। रेसमिक मिक्सचर अगर 50-50 हुआ तो, अदरवाइज इनैंशियोमर भी इसको कह सकते हैं। 50-50 नहीं हुआ तो इनैंशियोमर, ये होगा मीजो प्रोडक्ट। तो एक होगा मेजो प्रोडक्ट और दूसरा होगा रेसमिक मिक्सचर।
चले बच्चों? Yes, sir. अब देखो, इसके लिए मैंने आपको रटने का तरीका बता दिया था, पता नहीं बताया था, आप बता देता हूं। एक तो है कार और एक होती है मैट, सिस, एंटी एडिशन, रेसमिक मिक्सचर, ट्रांस, एंटी एडिशन, मेजर प्रोडक्ट। तो ये आप कैट एंड टी। तो इससे आप रट सकते हो। अब मैं थोड़ा आपको और टफ जोन में ले चलता हूं। चलें? Yes, sir. आपको मैंने आंसर बता दिया कि आप इससे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूले से आंसर पहुंच जाओगे, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूं जो कि थोड़ा बोरिंग हो सकता है आपके लिए। तो समझ आ जाए तो ठीक है, और ना आए तो रटने का भी मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये था ब्रोमीन। इसको पहले आप न्यूमैन में कन्वर्ट करोगे बच्चों। ये फ्रंट कार्बन, एक इसमें से फ्रंट ले लो, दूसरा रेयर ले लो। और ऐसे ही दूसरे वाले पे एंटी है ना, तो एंटी है तो ये हो गया। दोनों अपोजिट लगाओ, मतलब हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप यहां से ब्रोमीन ऐड करो बच्चे। ब्रोमीन क्योंकि एंटी एडिशन देता है, इसलिए एंटी वाली पोजीशन खाली रखी है हमने। ये तो था ही ब्रोमीन। एक ब्रोमीन यहां ऐड हुआ फ्रंट पे, और रेयर पे उसके जस्ट अपोजिट ऐड होगा बच्चों। ये बनाया न्यूमैन। न्यूमैन से फिशर मैंने कन्वर्ट करवाया था आपको कभी? Yes, sir. जरा कन्वर्ट करो Yes, इसका न्यूमैन का फिशर में कन्वर्ट करो, कहीं रफ पे देखो सही होता है या नहीं होता, सीखे या नहीं सीखे। ऑप्टिकल के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना मैंने आपको केमिस्ट्री सिखाने के लिए वो सब सिखाया है। एक जगह उन सब का यूज नहीं है बच्चे, बहुत जगह है, इस वजह से मैंने आपको पकाया है बहुत सारा। आ जा रहा है सर। हाँ, जरा फ्रंट पोजीशन पे देखो, जो ऊपर था वो ऊपर, जो राइट में था वो राइट, और जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट। मैंने कहा था क्योंकि ये स्टैगर्ड है, जो इसके अपोजिट होगा वो इसके अपोजिट। मैंने कहा था राइट बिकम्स left. देखो मीजो प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आया? यस सर। आ गया सर। आ गया सर। अब देखो, Yes, ये था समझने का मेथड, ठीक है। वो था रटने का मेथड, ट्रांस, एंटी एडिशन, मीजो प्रोडक्ट, ये समझ सकते हो आप। लेकिन ये समझना अगर है तो आपको न्यूमैन भी आना चाहिए, आपको फिशर भी आना चाहिए, कन्वर्जन भी आना चाहिए, और प्लेनर सिमेट्री भी देखने आनी चाहिए, सारी चीजें।
जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव होगा सर। इनएक्टिव है। जो प्रोडक्ट है वो कैरल है या ए कैरल है? कायरल है। कायरल। हाँ, तो मॉलिक्यूल क्या है? इसका मतलब अभी भी ऑप्टिकल में दिक्कत है, नोट करो। मैंने आपसे ये थोड़ी ना पूछा था बच्चों कैरल कार्बन है या नहीं है। कैरल कार्बन तो है ही है। जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी वो मॉलिक्यूल ए कैरल होगा। इसका मतलब ये पीपीएल को किसी डायरेक्शन में नहीं रोटेट करवाएगा। मीजो प्रोडक्ट पीपीएल को रोटेट करता था क्या? मीजो प्रोडक्ट कभी भी पीपीएल को रोटेट नहीं करता। कॉपी में छुपाया होगा। नो सर। और जो पीपीएल को रोटेट नहीं करते वो ए कैरल होते हैं। या अभी के लिए कहीं नोट भी कर सकते हो आप, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो वो मॉलिक्यूल ए कैरल होगा। अगर आपसे पूछे कैरल कार्बन कितने हैं टू। तो कैरल कार्बन बट होल मॉलिक्यूल ए कैरल है। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। आगे आते हैं बच्चों। अब जो है इसका, अभी तो देखो मैंने एक मिथाइल ऊपर लेके हाइड्रोजन इधर किया है। एक मिथाइल मैं ऊपर लेके हाइड्रोजन इस साइड कर सकता हूं मैं। जैसे मैं जस्ट आंसर तो वही आएगा, मैं आपको सिर्फ बना के दिखाना चाहता हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिधर मैंने हाइड्रोजन लगाया था उधर ही आप लगाओ। आप ऐसे भी बनाते तो आंसर सेम आता। अच्छा ये ऐसे क्यों बनाया? ट्रांस बनाना था। ट्रांस का मतलब इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। अब इसमें ब्रोमीन ऐड करो। तो एक ब्रोमीन इधर, दूसरा ब्रोमीन इधर। अब जरा इसको भी फिशर में कन्वर्ट करो बच्चों। मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन। मिथाइल के नीचे ये ब्रोमीन लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये ब्रोमीन राइट, ये हाइड्रोजन राइट। तो ये है। तो दोनों के आंसर चाहे इधर से चाहे उधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री ही आएगी। ये भी मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था, चाहे आप हाइड्रोजन लेफ्ट साइड रखो चाहे राइट साइड रखो 120 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब अगर आपको बनाना है तो ये नहीं सोचना है कि मैं किधर रखूं। मेरी बात समझ गए बच्चे? अब ये तो रही बात अब मैं सिस की बात कर रहा हूं जिसमें कि आपका रेसिमिक मिक्सचर आया था। ध्यान देना, इससे हमेशा स्टैगर्ड ही बनाना है। स्टैगर्ड। अब स्टैगर्ड में भी पीछे हमने एंटी बनाया था क्योंकि दोनों मिथाइल अपोजिट थे। अभी दोनों मिथाइल सेम साइड हैं तो आप सेम साइड ही दोनों मिथाइल रखोगे लेकिन स्टैगर्ड बनाओगे। अब इस पे जरा ब्रोमीन ऐड करो बच्चों एंटी एडिशन से। एंटी एडिशन का मतलब दोनों 180 डिग्री पे ऐड होने चाहिए। एक ब्रोमीन फ्रंट से जुड़ा, और दूसरा ब्रोमीन, जरा इसका मुझे वो बच्चा ज्वाइन हुआ जो कह रहा था नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ। हाँ सर कर लिया था उसने फिर। उसको पूछो क्या दिक्कत आ रही थी यार।
सर वही आ रही है, टीम्स में दिखा नहीं रहा है मीटिंग। राइट बिकम्स लेफ्ट। अरे यार, आप लोग कैसे ज्वाइन किए थे तब? मैंने तो लिंक से किया था सर। अच्छा सर सुनो, लिंक से किए थे सर। हाँ मेरे सुनो, पास लिंक उस पे से आ गया था। मुझे लगता है ना हिडन चैनल में रहता है शायद ये। एक बार हिडन नहीं चैनल सर, उस पे ना क्लिक करके उसके बाद अंदर जाके ज्वाइन की ऑप्शन आ रही है। अच्छा, किस पे जाके? सर बस जैसे नॉर्मल आते थे तो पहले ज्वाइन की ऑप्शन आ जाती थी, फिर केमिस्ट्री पे क्लिक करना पड़ता है, फिर उसके बाद ज्वाइन की ऑप्शन आती है। हाँ, ये कुछ ना अपडेट कर दिया है बच्चों, धीरे धीरे ना ये ऐप जो है ना अपडेट हो रहा है, इस वजह से धीरे धीरे टफ जोन होता जा रहा है। सर नहीं, अगर मेल से लिंक्ड है आउटलुक से तो अपने आप आउटलुक पे मैसेज आ जाता है, उस पर डायरेक्ट लिंक रहता है ज्वाइन करने का। अच्छा, ये भी है। हाँ, तो मेरे पास सीधा लिंक आ जाता है उसका। तो बच्चों जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं प्लीज थोड़ा सुन लें कि कैसे ज्वाइन हो जाता है, अदर बच्चे कैसे कर लेते हैं। नहीं तो आई थिंक मुझे हर लेक्चर में ऐसे दिक्कत आएगी आप लोगों को बच्चे। मुझे भी 1-2 दिन तो पता ही नहीं चला, है ना। अब जब पता चला तब से मैंने लिंक शेयर करना शुरू किया कि भाई चलो। अब आज तो बच्चा ये कह रहा है कि लिंक से भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? लिंक से हो जाता है तो। ओके, चलो ठीक है बच्चों, जैसे ही ज्वाइन सर जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो एंटी एडिशन कराते हैं। हाँ, हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों। अच्छा देखो, इसमें मैंने आपको डबल स्विच का एक ऑप्शन दिया था, याद आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। और एच में डबल स्विच हो जाएगा। यस सर। और 2 स्विच करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, याद है ना? इवेंट चेंज और चेंज वाली। हाँ जी, इवेंट चेंज 2 स्विच करो। मिथाइल नीचे ले लिया, हाइड्रोजन यहाँ गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर इधर आ गया ना। एक्चुअली में फिशर ने कहा था कि जो कार्बन होने चाहिए वो वर्टिकल लाइन पे, ऐसे सीधे लाइन पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, साइड में कार्बन नहीं होने चाहिए उनके अकॉर्डिंग। तो ये अच्छा, ये देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। नो सर। नहीं है सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और मॉलिक्यूल कैरल होगा बच्चों, ओवरऑल मॉलिक्यूल कैरल है। अच्छा ध्यान देना, मैंने एक मिथाइल इधर और इसके राइट साइड एक मिथाइल रखा। अब मैं एक चांस और लेके क्या कर सकता हूं, इस मिथाइल को लेफ्ट ले सकता हूं। बाकी सारे प्रोसीजर्स वही रखना है। फुल डाउन करना। ये अच्छा, ये डबल स्विच वाला आप बना रहे होगे ना, इससे ये और ये सेम चीज है। देखो दिखता नहीं सेम चीज, लेकिन है। अच्छा ठीक है, इसमें आओ, ब्रोमीन ऐड करवाओ एंटी एडिशन से 180 डिग्री पे। एक ब्रोमीन तो यहाँ, दूसरा ब्रोमीन यहाँ। अब इसको फिशर में, अब ऊपर मिथाइल, राइट साइड हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड ब्रोमीन। फ्रंट पोजीशन पे कोई चेंज नहीं करोगे, इसके जो अपोजिट था उसके अपोजिट। राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। फिर से वही है, डबल स्विच मार दो। तो देखो ये वाला कंपाउंड और जो ऊपर बनाए हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो कहने का मतलब है इनएंशियोमर। तो आप अगर इससे जाना चाहते हो तो जाना, अदरवाइज फाइनली एग्जाम में तो मुझे लगता है कार और मैट ही करोगे आप।
इतना कौन करेगा वहां? ये तो सिर्फ सिखाने के लिए है बच्चों, है ना? मिनटों में सवाल करना है। हाँ चलो, आप मिनटों में करना या सेकंडों में करना, जो भी होगा देख लेंगे। चलें आगे। लेकिन अच्छा देखो, अगर ये सारी चीजें सीखनी है आपको, अगर ऑप्टिकल नहीं आएगा, फिशर नहीं आएगा, न्यूमैन नहीं आएगा, आप ये सारी चीजें सिर्फ एग्जाम में, मतलब बुक में भी पढ़ के नहीं समझ सकते। देख रहे हाँ? सोच रहे क्या करा था तुम, नेट धर धर 1 GB से 1. आराम से आराम से आराम से। भाई घर पे अगर झगड़ा करो तो थोड़ा ध्यान से, है ना? चलो आगे चलते। ये बच्चे, ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आएगा तो बोर नहीं हो, सिर्फ नोट करते जाएं। अब मैं +1 की एक और एडिशन आपको लिए चलता हूं करवाने। ये सारी रिएक्शन आप सोचो +1 में है, मैं कैसे सिखाता आपको +1 में, बताओ सिखा पाता क्या? नो सर। नो सर। और आप लोग उस टाइम कह रहे थे सर पैकेज के क्वेश्चन नहीं बनते। अरे कैसे बनेंगे पैकेज के क्वेश्चन? अब जब पढ़ लोगे 2 चैप्टर अल्कोहल तक, तब जाकर के +1 का पैकेज उठाना। तो पहले मैंने कहा था 50% बना होगा और अब 80% बनेगा। ये रिएक्शन हमने किया था, इसका नाम क्या था बच्चों? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन का आपको अगर याद हो तो हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी बहुत खेला था इसके साथ। यस तो याद है एडजॉर्प्शन फेनोमेना होता है, कैटलिस्ट था ना ये? सर वो कैटलिस्ट। तो आपको स्टेप्स याद होंगे, डिफ्यूजन, एडजॉर्प्शन, और उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन, फिर डीजॉर्प्शन, फिर इस तरह से 4 स्टेप होता था, है ना? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। किसी रिएक्शन में बच्चे मुझे ऑप्टिकल आइसोमर लगाना है, ऑप्टिकल आइसोमर लगाना है तो मैं हाइड्रोजन के बजाय ड्यूटेरियम ऐड करता हूं बच्चे। तो ये ड्यूटेरियम ऐड होगा, लेकिन बच्चों ये सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब ध्यान दो तो दोनों ड्यूटेरियम एक ही साइड ऐड हो रहा है, ब्रोमीन दोनों एंटी एडिशन हो रहा था बच्चे, ठीक है? तो ये है सिन एडिशन। इसको भी मैं लेके चलूंगा उसी मेथड से जो मैंने ऊपर सिखाया है। सिखाया क्या है अभी तो बोर ही किया है, धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाओगे, लेकिन मुझे पूरा याद है। सर जो आपने ऊपर मॉलिक्यूल बनवाया था सिस वाले से, तो ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल दोनों होगा ना? 100% बेटे, सुन मेरी बात, ऑप्टिकली एक्टिव और मॉलिक्यूल कैरल होगा। कैरल कार्बन तो दोनों में था, लेकिन ऊपर वाला जिसमें मेजोमर था वो मॉलिक्यूल ए कैरल था, लेकिन नीचे वाला जो रेसमिक मिक्सचर या कह लो इनैंशियोमर आया था वो मॉलिक्यूल कैरल होगा। ठीक? हाँ, सिर्फ कैरल मत बोलो। सिर्फ कैरल बोलोगे तो कंफ्यूजन ये होती है कि कैरल कार्बन या कैरल मॉलिक्यूल, दो अलग अलग क्वेश्चन है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम इस बात पे ऐसे ही फोकस करना। ओके, अब बात है बेटे सिन एडिशन, सिस सिन एडिशन। तो सिस सिन एडिशन मेजो प्रोडक्ट आएगा, ट्रांस सिन एडिशन रेसमिक मिक्सचर आएगा, सिस सिन एडिशन मेजर प्रोडक्ट, ट्रांस सिन एडिशन रेसमिक मिक्सचर। आई थिंक उसका अपोजिट था, उसमें सिस में रेसमिक आता था,
ट्रांस में मीजो आता था और इसमें इसका अपोजिट है, तो ये नहीं भी याद करोगे, अगर वो सिर्फ वही याद रहेगा तो उसका रिवर्स कर देना, सही हो जाएगा। बाकी मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। आगे चलें। चलते ही हैं। अब इसको उस मेथड से सीखने की कोशिश करते हैं बच्चों। सिस सिन वही है सिन एडिशन, तो मेजो प्रोडक्ट आएगा। मेजो का मतलब है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी और क्या। अच्छा, डी इसलिए लगाया, अगर मैं एच लगा देता तो कैरल नहीं होता बच्चे, इसलिए उसको कैरल बनाने के लिए मैंने ड्यूटेरियम लगा दिया। अब जरा ध्यान देना, जब सिन एडिशन हो तो इक्लिप्स फॉर्म बनाना है, ये चीज याद रखना है। इक्लिप्स का मतलब ये दोनों मिथाइल सेम साइड है लेकिन इक्लिप्स बनाओगे। जब भी एंटी एडिशन था तो स्टैगर्ड बनाना था, एक बार एंटी और एक बार गॉच। इस बार सिन एडिशन में इक्लिप्स बनाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों ड्यूटेरियम एक ही साइड से ऐड करना था, तो एक साइड वाला स्पेस खाली रखना पड़ेगा आपको। ये ड्यूटेरियम दोनों एक ही साइड से ऐड करना था, इसलिए एक ही साइड का खाली रखना है। अब देखो, इसका कन्वर्जन तो आई थिंक आपको आता ही है। इसका कन्वर्जन तो सामने बना ही, मैं यहीं से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आप बना लेना। इसका कन्वर्जन याद है ना, फुली इक्लिप्स या इक्लिप्स का फिशर में। मेजो प्रोडक्ट चले बच्चों आगे। बन गया या अभी स्क्रॉल अप की करूं? तो यहाँ पे एक तरह से रेसमिक मिक्सचर आना है, तो DH आप मिरर इमेज बना दो बस, और क्या। बन गया। इसका भी इक्लिप्स ही बनाओगे आप, लेकिन इस बार मिथाइल क्योंकि दोनों अपोजिट है तो अपोजिट दिखना भी चाहिए। और अब इस पे ड्यूटेरियम ऐड करो। और इसको कन्वर्ट करो, मिथाइल ऊपर, इसके जस्ट नीचे जो है वो उसके अपोजिट आ जाएगा, मिथाइल यहाँ और लेकिन आपको पता है कार्बन एक लाइन पे नहीं है, तो डबल एक्सचेंज मारोगे। डबल एक्सचेंज करोगे तो क्या आएगा बच्चे? CH3DH, CH3 नीचे और H यहाँ चला जाएगा, D यहाँ आएगा। कुछ मेरी बात समझ आ रही बच्चों?
लग रहा है ना कि ऑर्गेनिक भी इतनी आसान नहीं है। यस सर। यस सर। यस सर। आएगा आएगा बच्चे। पेज नंबर 58। अच्छा पैकेज आया है नहीं आया? आ गया है सर। 58 पे देखो रिएक्शंस दी हुई हैं बच्चे। 58 पे देखोगे तो ये दोनों रिएक्शन आपको मिलेंगी वहां। 158 या 58 वाली? नहीं जस्ट 58। 58 पे देखो तो ये रिएक्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है। या आगे चलें। अच्छा ये ध्यान रखना, जैसे इसका हमने इधर से बनाया है वैसे ही हम इस दोनों को, अगर इसको मैं इधर बना लूं, यहीं पे आपको इसके नीचे ही बना देता हूं, ऐसे कर लूं। दोनों ड्यूटेरियम अब इस साइड ऐड करोगे तो आपका ये आएगा HD। इसके जस्ट नीचे जो है वो अपोजिट मिथाइल यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। डबल स्विच करो, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर के लिए 2 कंपाउंड चाहिए ना। मिथाइल H। तो कहने का मतलब है ये दोनों सेम पैटर्न पे एक और रिएक्शन आती है बेटा, सिन एडिशन में हाइड्रोक्सिलेशन भी होता है। आगे चलें। यस सर। तो ये सिन एडिशन जो है, जैसे ड्यूटेरियम ने दिया वैसा ही सेम पैटर्न सिन एडिशन ये भी देता है बच्चों। अब मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से जाऊंगा। बेयर्स रिएजेंट आपने नाम सुना है? यस सर। KMnO4। यस सर। कोल्ड KMnO4 या 1% अल्कोहलिक KMnO4 होता है, दैट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है बच्चों, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब 2 OH ग्रुप ऐड करेगा, और वो भी सिन एडिशन। जैसे ड्यूटेरियम ऐड हुआ तो सिस पे सिन आपको आया क्या था? मीजो प्रोडक्ट आता था ना। तो बस आपको मीजो पता हो, इसका मतलब है कि सिमेट्री आना चाहिए। तो सिमेट्री आना चाहिए तो दोनों OH ग्रुप सेम साइड कर देना। अब अगर ट्रांस होता तो क्या करते आप? इसी के लाइन के थ्रू आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना था। तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब वही है कि अपोजिट कर दो। इसका भी मैकेनिज्म आप चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो, सेम मेथड से होगा जैसे ड्यूटेरियम था। ये मेजर प्रोडक्ट आ गया सिन पे, और ये रेसमिक मिक्सचर आ गया या इनैंशियोमर आ गया, ये आएगा।
सेम रिएक्शन एक और कंपाउंड देता है, रिएजेंट देता है, सॉरी, OR। वो उतना कॉमन नहीं मिलेगा लेकिन होता वो भी है। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पाइरिडीन कहीं दिया हो तब भी यही प्रोडक्ट आएगा। मतलब इसका भी काम 2 OH ग्रुप ऐड करना, वो भी सिन एडिशन से बच्चों। चलें क्या? यस सर। शाबाश। अच्छा, अब मैं इन सब का आपको इतना कचरा सिखा क्यों रहा हूँ? पेज नंबर 102 पे आओगे? (102) पे आ गए बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो जरा 103 पे 26 नंबर, पहले तो 26 देखो। पूरा ऑप्टिकल यूज कर लिया बच्चों। एक क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी जान लेगा, सिस ट्रांस भी जानेगा, एंटी एडिशन भी जानेगा, RS भी पूछ रहा है। आप समझ लो जितना हमने 3 लेक्चर में किया इस एक क्वेश्चन में पूछ लिया है। और अगर गलत कर दिए तो समझ लो, बताओ कौन सा आंसर आएगा 26 का? सिस 2 ब्यूटीन पर ब्रोमीन का एडिशन और उसके बाद उस पे RS बताओ। DL बनाएगा, मतलब 4 नंबर आएगा। सिस पे क्या मैंने बताया था? कार है ना, CAR कार। सिस एंटी एडिशन रेसमिक बनेगा तो 4 नंबर होना चाहिए। रेसमिक मिक्सचर 4 नंबर आएगा बच्चे। यस सर। क्योंकि इनैंशियोमर था ना, रेसमिक मिक्सचर मतलब इनैंशियोमर। इनैंशियोमर पे मैंने आपको एक चीज बताया था, दोनों कैरल कार्बन पे अपोजिट होगा कॉन्फ़िगरेशन, तभी होगा वो इनैंशियोमर। लिखवाया होगा कॉपी में। तो आप देखो यहाँ 2R 3R, उसके बाद 2S 3S कर दिया, इसका मतलब अपोजिट कर दिया। ये क्वेश्चन बच्चे अगर आता है तो आप 40 सेकेंड में कर सकते हो, और नहीं आता ना तो कुछ भी कर लो बेटे, आ नहीं सकता फिर आपको 10 मिनट में भी नहीं आए। मेरी बात समझ आई? इन सारे चीजों का यूज कहाँ करेंगे? यस सर। अभी तो कई बच्चों को समझ भी नहीं आया, लेकिन मैं करूं क्या यहाँ से? चलो जरा 102 पे अच्छा देखो, अभी तो एक क्वेश्चन 24 है, वो अभी आगे आएगा। जब एलिमिनेशन पढ़ा दूंगा तब ये क्वेश्चन करवा पाऊंगा। और प्रोडक्ट इसमें रिवर्स पूछ रहा है एलिमिनेशन में, तो वो अभी आगे एलिमिनेशन में होगा। एक क्वेश्चन जरा आ जाओ 23 नंबर लेफ्ट साइड पे। इसमें भी आपको ए पता होगा। पहले बताओ ए क्या बनेगा? ए तो बनेगा सर, मेजो बन जाएगा सर ए वाली तो। जी हाँ, वेरी गुड। ए आप जान सकते हो कि भाई मेजो प्रोडक्ट, क्योंकि ट्रांस एंटी एडिशन मेजो प्रोडक्ट, यही ना? ए मेजो हो जाएगा। बी आपको अभी पढ़ाया नहीं गया है क्योंकि बी एलिमिनेशन है, तो वो मैं बता देता हूँ कि बी जो आएगा बच्चे वही आ जाएगा जो इनिशियली दिया हुआ है, मतलब ट्रांस का प्रोडक्ट। तो अब बताओ सी क्या बनेगा? मतलब ट्रांस पे ये बेयर्स रिएजेंट जो अभी स्क्रीन पे है, ट्रांस पे बेयर्स रिएजेंट ऐड करो, 1% कोल्ड KMnO4, बताओ क्या आएगा? होना चाहिए सर। कौन सा आंसर आएगा? आप ट्रांस पे है ना सर, तो 4 नंबर होना चाहिए। जी हाँ, 4 नंबर होना चाहिए सर। आंसर 4th नंबर होगा। हाँ।
इस एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कितने कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ गई? बहुत सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत। और कहने को तो एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ऑर्गेनिक इसी का नाम है बच्चों। और ये सारी रिएक्शन +1 की है, सारी रिएक्शन +1 की। कहां से बनेगा ये +1? बन ही नहीं सकता। तो चलो, आपको तो सिर्फ मैं ये हिंट दे रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हो बच्चे वो बेकार नहीं है, इंपॉर्टेंट है। टफ जरूर है, लेकिन अगर आप सीख लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, और अगर नहीं सीख पाओगे तो आपको फिर हमेशा डर ही लगा रहेगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। ठीक है, आगे चलें बच्चों? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस। तो आई थिंक 2 ही रिएक्शन में तो दिमाग का दही बन गया होगा आपके, ज्यादा कुछ तो नहीं। चल आगे चलूं। आगे चलता हूं बच्चे। आपको मैंने HBr का, सॉरी HCl का एडिशन सिखाया था ना, HCl HBr का। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना? हाँ बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सॉरी। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूं, अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो बताओ Cl कहां ऐड होगा? फिर डिसाइड करेगा KCP और TCP। सेकंड वाले में। अब देखो जरा ध्यान से। दोनों पे हो सकता है सर, 1-2 पे भी हो सकता है, 1-4 पे भी हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तूने ऑर्गेनिक पढ़ रखी है। हाँ KCP TCP वाला कॉन्सेप्ट लगा। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटे। अगर लो टेम्परेचर हुआ, ठीक है, KCP 1-2। तो ये आएगा बेटे 1-2 एडिशन। और अगर हाई टेम्परेचर हुआ इस पे जो प्रोडक्ट आता है वो ये आएगा। और इस पे ये आएगा। इस पे 1-2 एडिशन हुआ, मतलब 1 पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, 2 पे क्लोरीन ऐड हुआ। इस पे 1 पे हाइड्रोजन ऐड हुआ और 4 पे क्लोरीन ऐड हुआ। ध्यान रखना। ये रिएक्शन भी कहने को तो +1 में है, लेकिन +1 में आपको बताया नहीं गया था। ये जो लो टेम्परेचर वाली है बेटे, इसमें याद रखना है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना? इसको बोलते हैं बच्चे काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन। काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट पर होता है। नीचे वाली जो रिएक्शन है बच्चे हाई टेम्परेचर वाली, इसको लिख लो, ये है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड रिएक्शन।
थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड इसमें आता है मोर substituted alkene but less stable। अच्छा, ये दोनों जो स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूं उसको जरा पढ़ लेना, ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बट लेस स्टेबल कार्ब, ये यहाँ पे मामला फंस जाता है बच्चों। तो मैं दोनों का अलग अलग एक बार करवाऊंगा, अभी फिलहाल आप नोट कर लो, बहुत पजलिंग है ना। सर ऊपर काइनेटिक कंट्रोल के बाद क्या लिखा है? काइनेटिक कंट्रोल के बाद लिखा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कई लोग ये सोच रहे हैं इतना सब होगा कैसे, सब हो जाए, आप ही पढ़ोगे। चले बच्चों? यस सर। अब एक एक रिएक्शन हम करते हैं दोनों में। तो ये क्लियर है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा बच्चों। पहले स्टेप में आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा ना। ये अब इसका रेजोनेंस बना दो। रेजोनेंस आपको आता होगा तो ये आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव ये आएगा, ठीक। लेकिन ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कौन ज्यादा स्टेबल है डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? 2 डिग्री ज्यादा। आपको मैंने ऊपर देखो काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शन में लिखवाया होगा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट पर क्लोरीन अटैक करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए इसका मतलब है कि काइनेटिक कंट्रोल्ड बारे में, मतलब ये लो टेम्परेचर वाली मैं बात कर रहा हूं, क्लोरीन कहां अटैक करेगा? यहीं अटैक करेगा, रेजोनेंस वाले पे नहीं अटैक करेगा बच्चों। तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, और यहां से जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनर प्रोडक्ट आएगा, ये माइनर प्रोडक्ट आएगा बच्चों काइनेटिक में, क्योंकि काइनेटिक ये कहता है कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट पे है। नोट कर लिया?
आगे चले। यस सर। चलो, अब आई थिंक आप दूसरा वाला भी समझ गए होंगे। अब आप दोबारा लिखोगे, मैं इसी में बता देता हूं, मुझे दोबारा ना लिखो। अगर मैं इसी को हाई टेम्परेचर कर दूं बच्चे, तो सारे स्टेप सेम होंगे, बस क्या है कि अब आपको पता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे मेजर प्रोडक्ट होगा। अब मैं उसको समझाता हूं क्या है। ये जरा देखो, ये कितने सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और इस वाले एल्कीन में 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं बच्चों। तो आपको उसमें लिखवाया गया है कि जो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन है उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, मेजर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में ये वाली रिएक्शन जो होगी वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगी। ये वाली जो है वो माइनर होगी और ये वाली जो होगी वो मेजर हो जाएगी। तो अब देखो 1,4 पे एडिशन हुआ, हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ था, क्लोरीन यहाँ ऐड हुआ, 1,4 एडिशन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो है बच्चों +1 के पैकेज में है। वहां जाके देखोगे तो आपको 1,4 एडिशन का क्वेश्चन मिलेगा साइक्लोपेंटीन में। आगे चलें। यस सर। तो सर इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड क्यों हुआ ज्यादा? नहीं, हाई टेम्परेचर का इफेक्ट है बच्चे। हाई टेम्परेचर का इफेक्ट है तो डीलोकलाइजेशन से वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, रेजोनेंस बनाएगा, पहले अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। और अगर लो टेम्परेचर था तो उसको अपनी एनर्जी लॉस करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी स्टेबल है। ओके। हाँ, रेजोनेंस करने का मतलब है कि एनर्जी लॉस करके वो खुद को स्टेबल करेगा। आगे चलें। यस सर। यस सर। आपको +1 में ये रिएक्शन लिखवाई गई थी क्या? नो सर। वो सर ने लिखाई गई थी। लिखो, ये भी वही है। वन 3 डाइन ये भी है। पिछला वाला एग्जांपल भी 1,3 डाइन था, ये भी 1,3 डाइन है, लेकिन इस पर एल्कीन का एडिशन है। इस पर एल्कीन का एडिशन, और ये भी 1,4 एडिशन देता है बच्चों। बेंजीन। हाँ, Diels Alder reaction DIEL है, सही कर लो, DIEL। अब ये एक्चुअली में मैकेनिज्म तो बच्चे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। आप देखो, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, और ये रिंग बन गया। एक बॉन्ड यहां, तो साइक्लिक एल्कीन बनता है। तो बस आप इतना ही जानते रहो, इससे ज्यादा की कोई खास जरूरत नहीं आपको।
आगे चले। यस सर। बिल्कुल, आगे चलते हैं। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन इस पे मिल जाए तो वो कर लेते हैं। एल्कीन वाले सारे क्वेश्चन तो वहां दिया हुआ है। पेज नंबर 56 पे आओगे। पेज नंबर 56 पे आ गए सर। हाँ, इसकी देखो ए वाली रिएक्शन फ्रॉम एल्केन, ये रिएक्शन भी देखो +1 में आपको करवाया गया होगा बच्चों, एक बार उसको देखो। कराइए सर, जरूर करवाया। कई सारे प्रोडक्ट बनते जाते हैं तो हम लोग वो ले लेते हैं। और एक बात जरा, पेज नंबर 97 पे 97 पे देखो नीचे लिखा होगा रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस ऑन द एल्केन्स, उसकी परसेंटेज दिया के लिए क्या परसेंटेज है, मिल गया? रेशियो वाली ये सब रेशियो होगा 1:3.25। अब ये मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में करवाता हूँ, आज नहीं, अगली क्लास में हमें एक तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। हमने अभी तक SN1, SN2, SNI तो किया है, लेकिन वो एलिफैटिक पे किया है, एरोमेटिक पे नहीं किया है। तो हमें एरोमेटिक करना है और ये फ्री रेडिकल वाली करना है, और बहुत जल्दी फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म बच्चे, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आज नहीं, आज मीटिंग वगैरह भी है ना। तो आज तो वैसे क्लास होनी नहीं थी, लेकिन मैंने क्लास आपको 1 घंटा पढ़ा दी, तो 15 मिनट आपको सेलिब्रेशन के लिए दिया जा रहा है, जिससे नाम वो भी हो जाए कि हाँ भाई सेलिब्रेशन के लिए हमारी क्लास नहीं चली। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपके पेरेंट्स के साथ मिलता हूँ। 6:30 में मिलोगे ना? हाँ बेटे, 6:30 ही मिलूंगा, बिल्कुल, है ना। सर वो मेरी वाली डाउट बता देना। हाँ, अभी पूछना, अभी वाला डाउट क्या था?